सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले हम इससे रेलेवेंट एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं, फिर आपको इसकी अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है, अच्छा जी। एग्जांपल नंबर 6 है, ए जार हैज़ 2 रेड बीन्स। यानी जार कहते हैं मर्तबान को, जैसे कि ये आपको शक्ल में नज़र आ रहा है। ठीक है, 2 रेड बीन्स, बीन्स कहते हैं फलियों को। यानी आपके पास एक मर्तबान है, उसमें क्या है, 2 जो है वो रेड कलर की बीन्स हैं यानी फलियां हैं। 5 ग्रीन बीन्स, 5 जो हैं वो सब्ज़ रंग की फलियां हैं। एंड 6 ब्लू बीन्स, और 6 जो हैं वो नीले रंग की फलियां हैं। आ बीन इज़ चूज़न, यानी कि आपने एक बीन्स, एक फली का इंतखाब किया। एट रैंडम, रैंडम कहते हैं बेतरतीब, यानी तुक्के से कह लें, आपने इनमें से एक बीन्स का इंतखाब किया। आफ्टर रिप्लेसिंग इट, इसको रखने के बाद, यानी एक का इंतखाब किया, बाद में उसको रख दिया। द सेकंड बीन इज़ चूज़न, फिर दूसरी बीन्स का इंतखाब किया। कैलकुलेट, तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड एंड ग्रीन बीन्स। यानी कि पहला पार्ट है कि आपने रेड एंड ग्रीन बीन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में। ठीक है, तो आपने याद रखना है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि जब आपके पास एंड का सिंबल आएगा तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपने इधर कौन सा फार्मूला लगाना, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले जो आपके पास डाटा है वो लिख लेते हैं। यानी कि रेड बीन्स जो हैं आपके पास, उसकी तादाद कितनी है, आपके पास 2 है, यानी कि ये रेड बीन्स लिख लिया। और ये आता आपके पास तादाद, एन का मतलब होता है एलिमेंट्स की तादाद, और ये रेड बीन्स, आर का मतलब लिखा है रेड, और बी का मतलब है बीन्स। यानी रेड बीन्स की तादाद जो है वो आपके पास 2 है, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स आप कह लें इसे। ठीक है, इस तरह ग्रीन बीन्स की तादाद 5 है और ब्लू बीन्स की तादाद वो 6 है। तो एन का मतलब होता है एलिमेंट्स, एस का मतलब सैंपल, यानी कि सैंपल स्पेस। यानी सैंपल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी है, वो तो आपने सभी बीन जो है उनकी तादाद को जमा करना है, रेड की भी, ग्रीन की भी और ब्लू की भी। तो ये आपके पास आ जाएगा 13, तो ये सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो अब सभी की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है, रेड बीन्स की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड इसको सैंपल स्पेस से करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा, नंबर ऑफ रेड बीन्स की तादाद कितनी है, वो 2 है, और सैंपल स्पेस में एलिमेंट जो हैं वो 13 है। सिमिलरली आपने ग्रीन बीन्स की भी प्रोबेबिलिटी निकाली और ब्लू बीन्स की भी प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है, तो अब इसका पहला पार्ट देखते हैं। अब एंड का सिंबल है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जब आपके पास एंड का सिंबल आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, और हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो अब आपको समझ आएगी कि इंडिपेंडेंट क्या होता है। देखें, अगर मैंने कोई एक बीम्स का इंतखाब कर लूँ इसमें से, ठीक है, फर्स्ट मैंने रेड बीम्स का इंतखाब कर लिया। ठीक है, तो रेड बीम्स की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 2/13 आ गई। अगर मैं इसको दोबारा इंतखाब करूँ, लेकिन अगर मैं इसको निकाल दूँ, इसमें दोबारा ऐड ना करूँ, तो देखें नेक्स्ट जो आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रीन बीम्स की वो 5/13 नहीं आएगी, क्योंकि एक मैंने इसमें से रेड निकाल दिया, तो ये 5/12 आएगा। यानी कि इसकी अगर मैं एक एलिमेंट का इंतखाब करता हूँ बीन्स का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका डिपेंडेंट होगा। लेकिन ये इसने कहा है कि आपने इसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि एक का इंतखाब किया, बाद में उसको रख दिया, फिर दूसरे का इंतखाब करना है, तो ये आपके पास फिर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ कि आपके पास जो इवेंट्स हैं ना, बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, आज़ाद हैं। ठीक है, तो आपने रेड बीन्स और ग्रीन बीन्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एंड का सिंबल है तो आप मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। ठीक है, तो रेड बीन्स की प्रोबेबिलिटी भी निकालिए ऊपर, और ग्रीन बीन्स की प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिमिलरली ग्रीन और ब्लू बीन्स की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है, इधर लिख के मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो तीसरा, उसमें उसने कहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड एंड ब्लू बीन्स इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिहाज से। यानी कि आप रेड बीन्स को लिख लें पहले, फिर ब्लू बीन्स एंड रेड बीन्स। ठीक है, तो आप दोनों तरह से आपने इसको हल करना है, क्योंकि एनी ऑर्डर लिखा है। ठीक है, तो देखें तीसरा पार्ट, तो आपने क्या करना है, आपने रेड बीम्स एंड ब्लू बीम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो आपने पहले रेड बीम्स लिखना है, फिर एंड ब्लू बीम्स प्लस, फिर आपने
पहले रेड लिखा था, पहले ब्लू लिखना है, यानी कि ब्लू बीन्स प्लस रेड बीन्स, ठीक है। तो अब आपने इस पर फार्मूला लगा देना है रेड बीन्स और ब्लू बीन्स का, इधर ब्लू बीन्स प्लस एंड रेड बीन्स का, ठीक है। तो ये मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखना है, फिर प्लस का सिंबल और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपने इसकी सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने प्रोबेबिलिटी सभी की निकाली है, तो ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिफरेंट कलर की इन एनी ऑर्डर, यानी आपके पास 3 रंग के कलर है ना, ये आपके पास एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। तो आपने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हर कलर की इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिहाज से, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये आपके पास 3 जो है कलर हैं, तो आपके डिफरेंट कलर में कैसे लिखना है, आपने पहले उसने फाइंड किया, समझ लें कि पहला जो आर है ये रेड है, उसके बाद ये आपके पास ग्रीन है और फिर आपके पास ये ब्लू है। तो पहले हमने रेड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, यानी कि रेड की प्रोबेबिलिटी एंड ग्रीन बीन, ये इवेंट है आपके पास। फिर आपने ग्रीन की और रेड की, यानी पहले 1 से 2 की तरफ, फिर 2 से 1 की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने यहाँ तक, इसे लेकर यहाँ तक ये हो गया। अब उसने क्या किया है, अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रीन से ब्लू, यानी कि 2 से 3 और फिर दोबारा 3 से भी 2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बीन्स एंड ब्लू बीन्स, फिर आपने प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बीन्स प्लस ग्रीन बीन्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले आपने 1 से 2, फिर 2 से 1, फिर 2 से 3, फिर 3 से 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 से 3 और फिर दोबारा 3 से 1 की तरफ आना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बीन्स एंड ब्लू बीन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बीन्स प्लस रेड बीन्स। तो इन सभी प्रोबेबिलिटी को आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। रेड बीन्स मल्टीप्लिकेशन ग्रीन बीन्स प्लस ब्लू ग्रीन बीन्स मल्टीप्लाई रेड बीन्स, ठीक है। सभी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपने ऊपर वाले को नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, और यानी कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी को, फिर आपने इन सभी को ऐड कर देना है। तो ये आपकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 104/169, ठीक है। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आपकी डिफरेंट कलर इन एनी ऑर्डर, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी हमने वैसे ही करना है जैसे हमने अभी एग्जांपल नंबर 6 की है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ए जार कंटेन्स 5 येलो मार्बल, यानी आपके पास एक मर्तबान है, उसमें 5 जो हैं वो येलो कलर के मार्बल्स यानी पत्थर हैं, ठीक है। 2 ग्रीन मार्बल, 2 जो हैं वो सब्ज़ रंग के हैं, ठीक है। ये मैंने सब्ज़ को ज़ाहिर किया है, बाकी जो हैं ये येलो कलर के हैं, और 6 जो हैं वो ब्लू कलर के हैं, ठीक है। मैंने वैसे ब्लैक ज़ाहिर कर दिए हैं वैसे, ठीक है। ये जो ब्लैक है ना, ये आपके पास ब्लू कलर में है, ठीक है, और ये 5 है, ये ग्रीन मार्बल हैं, ठीक है। तो ए मार्बल इज़ चूज़न एट रैंडम फ्राम द जार, आपने एक जो है मार्बल का इंतखाब किया बेतरतीब से, ठीक है, तुक्के से। द सेकंड मार्बल इज़ चूज़न एट रैंडम आफ्टर रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन, यानी कि आपने फर्स्ट मार्बल का जो इंतखाब किया था उसको दोबारा आपने रख दिया और फिर दूसरे मार्बल का इंतखाब किया। तो ये आपको बताता है कि ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। अगर तो आपने एक का इंतखाब कर लिया उसके बाद दोबारा दूसरे का इंतखाब किया तो ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट है, आपने एक का इंतखाब किया, बाद में उसको रख दिया, फिर दूसरे का इंतखाब किया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इंतखाब करने की। पहला पार्ट है उसका, आपने एक ग्रीन एंड ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में, यानी पहले ग्रीन और फिर आपका ब्लू मार्बल आएगा, ठीक है। तो जो आपके पास डाटा है इसमें वो लिख लेते हैं, यानी आपके पास सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी होगी आपके पास। एस का मतलब सैम्पल स्पेस और एन का मतलब होता है एलिमेंट्स की तादाद, ठीक है। तो देखें आपके पास टोटल जो मार्बल हैं वो कितने हैं, 5 येलो कलर के हैं, 5 लिख दिया पहले मैंने, फिर उसके बाद 2 ग्रीन कलर के हैं, और उसके बाद 6 जो हैं आपके पास ब्लू कलर के हैं। तो ये टोटल ऐड करने पे आपका आंसर क्या आएगा, 5 6 7 12 13 आ जाएगा, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद जो है वो 13 आ जाएगी। अब आपके पास एक ग्रीन कलर है, यानी ग्रीन मार्बल की तादाद कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ़ इवेंट्स आपके पास है ग्रीन मार्बल, ठीक है। ग्रीन मार्बल की तादाद आपके पास कितनी है, इधर देखें 2 है, और दूसरा आपके पास ब्लू मार्बल है। तो ब्लू मार्बल की तादाद लिखते हैं कितनी है, ब्लू मार्बल की तादाद आपके पास 6 है, ठीक है। तो अब मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ ग्रीन एंड ब्लू पिन की प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो आपने वो याद रखना है, एंड का सिंबल है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लू मार्बल,
ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, यानी आपने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। ग्रीन मार्बल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, ठीक है। तो आपने ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, यानी ग्रीन मार्बल की तादाद डिवाइड इसको किससे करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। सिमिलरली इधर भी आपका ब्लू मार्बल की तादाद डिवाइड इसको किससे करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो आप देखें ग्रीन मार्बल की तादाद कितनी है आपके पास, 2 है, 2 ओवर सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं आपके पास, टोटल 13 है, मल्टीप्लाई, और ब्लू मार्बल की तादाद कितनी है आपके पास, 6 है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद वो आपके पास 13 है। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे वाले से। 6 को 2 से करें तो 12 आएगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, ग्रीन एंड ब्लू मार्बल की, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा पार्ट है कि आपने येलो एंड ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन एनी ऑर्डर, यानी कोई भी ऑर्डर हो सकता है। यानी कि आपने याद रखना है जब भी आपके पास एनी ऑर्डर लिखा हो, यानी कि आपने येलो से ग्रीन और फिर ग्रीन से दोबारा येलो की तरफ आना। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि येलो आपके पास 1 है और ग्रीन आपके पास 2 है, तो पहले आपने 1 एंड 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्लस फिर 2 एंड 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो यानी अब मैं डाटा लिखता हूँ, आपके पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी थी आपके पास, ठीक है। तो इन सभी जो आपके पास मार्बल होंगे उनकी तादाद जो होगी वो सैम्पल स्पेस होगा, 5 + 2 + 6, तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद आई थी वो 13 थी, ठीक है। अब आपके पास येलो और ग्रीन मार्बल है, तो मैं इनकी तादाद लिखता हूँ, यानी नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद कितनी है आपके पास, येलो मार्बल। अब देखिए येलो मार्बल की तादाद आपके पास कितनी है, ये 5 है, ठीक है, यानी ये नंबर ऑफ़ इवेंट्स है या कह लें नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अब दूसरा देखें आपके पास ग्रीन मार्बल है, तो ग्रीन मार्बल की तादाद कितनी है आपके पास, ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन मार्बल की तादाद आपके पास 2 है, ठीक है। तो अब मैंने फार्मूला इसको लिखता हूँ, इसको फार्मूला की शक्ल में, जब आपके पास इन एनी ऑर्डर में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले 1 से 2 यानी पहले येलो एंड ग्रीन मार्बल लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड ग्रीन मार्बल, ठीक है, प्लस अब आपने पहला यानी कि येलो 1 था, ग्रीन 2 था, अब दोबारा आपने 2 से 1 की तरफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड येलो मार्बल, ठीक है। तो अब आपको फार्मूला इसका याद होगा, अब जब आपके पास एंड का सिंबल आएगा तो हमने क्या करना है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, येलो मार्बल, तो इधर क्या आएगा सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। एंड का सिंबल हो तो हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, और फिर आएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, ग्रीन मार्बल, ठीक है, प्लस का सिंबल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी को ओपन करें, एंड का सिंबल है तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल, ठीक है। तो आप देखें इसका फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल का हम फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ येलो मार्बल, इसको डिवाइड किससे करना है आपने, सैम्पल स्पेस से, ठीक है। तो सिमिलरली इधर भी आपने ये मल्टीप्लिकेशन फिर ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये भी आपके पास आएगा नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, इसको डिवाइड किससे करना है आपने, सैम्पल स्पेस से, ठीक है, प्लस अब सिमिलरली यहाँ पे भी आपने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाना है, तो ये आएगा नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि ग्रीन
मार्बल, डिवाइड इसको किससे करना है, सैम्पल स्पेस से, मल्टीप्लिकेशन। अब इधर भी आपने लिखना है येलो मार्बल, डिवाइड इसको करना है सैम्पल स्पेस से। ठीक है, तो अब देखें आपके पास येलो मार्बल की तादाद कितनी है, इधर लिखिए आपने 5 है, और सैम्पल स्पेस की तादाद आपके पास 13 है। मल्टीप्लिकेशन, ग्रीन मार्बल की तादाद कितनी है आपके पास, ये 2 है, और सैम्पल स्पेस की तादाद वो 13 है, प्लस इस तरह ग्रीन मार्बल की तादाद आपके पास कितनी है, वो 2 है, सैम्पल स्पेस 13, मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली येलो मार्बल की तादाद 5 और सैम्पल स्पेस की तादाद 13। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करें। आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10/13 आएगा, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10/13। ठीक है, तो अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऊपर वाले 13 को वैसे ही लिखना है, ऊपर वालों को जमा कर देना है, यानी 10 + 10, तो ये क्या आ जाएगा, 10 + 10 20/13। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी येलो एंड ग्रीन मार्बल की इन एनी ऑर्डर। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 का तीसरा पार्ट है। अब आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिफरेंट कलर की, यानी कि जो आपके पास डिफरेंट कलर है येलो, ग्रीन और मार्बल, इन तीनों की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन एनी ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर हो सकता है, यानी कि पहले येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ, यानी कि आपके पास पहला कलर जो है ये येलो है, तो उसको मैंने येलो को वाई से डिनोट कर दिया, उसको 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब दूसरा कलर जो है ग्रीन है, उसको मैंने 2 का नाम दे दिया और उसको डिनोट कर दिया कैपिटल जी से। ठीक है, अब तीसरा कलर ब्लू है, उसको मैंने कैपिटल बी से डिनोट कर दिया, इसको नाम दे दिया 3 का। ठीक है, तो अब इसकी मदद से, स्टेटमेंट की मदद से जो डाटा है वो लिख लेता हूँ। आपके पास जो था सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी थी आपके पास टोटल, तो वो आपने निकाली थी, वो 13 आई थी, यानी टोटल जो आपके पास जो कलर है ना मार्बल के, वो टोटल आपके पास तादाद आई थी 13। ठीक है, तो अब देखते हैं, आपने प्रोबेबिलिटी निकाली थी आपने पिछले क्वेश्चन 1 और 2 में हर एक कलर की, येलो की भी, ग्रीन की भी और ब्लू की भी। तो इधर मैं हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। पहला है आपके पास येलो कलर, तो येलो कलर को मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूँ, येलो को वाई से डिनोट कर दिया, ठीक है, कैपिटल वाई से, और मार्बल को मैंने एम से डिनोट कर दिया, यानी कि येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी थी वो क्या आई थी आपके पास, वो थी 5/13। अब उसके बाद दूसरा कलर है ग्रीन, तो ग्रीन का मार्बल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली थी आपने, तो पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, जी का मतलब ग्रीन और एम का मतलब मार्बल, तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी आई थी 2/13। ठीक है, अब सिमिलरली तीसरा कलर जो है आपके पास ब्लू, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, ब्लू मार्बल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आई थी 6/13। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो मैं फार्मूले को कैसे लिखूँगा ये आपने याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, अब आपने याद रखना है, जब आपने डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इस ट्रिक को आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करना है, पहला आपके पास येलो कलर है और दूसरा ग्रीन कलर है, तो पहले मैं 1 से 2 की तरफ जाऊंगा, यानी कि येलो एंड ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी प्लस ग्रीन एंड येलो कलर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इधर मैं लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल एंड ग्रीन मार्बल। ठीक है, पहले येलो एंड ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी प्लस, पहले 1 से 2 की तरफ, अब 2 से 1 की तरफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल एंड येलो मार्बल। ठीक है, ये एक काम हो गया, पहले येलो से ग्रीन की तरफ, फिर ग्रीन से येलो की तरफ। अब आपने 2 से 3 की तरफ जाना है और फिर दोबारा 3 से 2 की तरफ, यानी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल एंड ब्लू मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल एंड ब्लू मार्बल। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने लिखना है ग्रीन मार्बल और ब्लू मार्बल, तो प्लस अब ग्रीन से या ब्लू की तरफ, अब दोबारा ब्लू से ग्रीन की तरफ। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल एंड ग्रीन मार्बल। ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने अब 1 से 3 की तरफ जाना है और फिर दोबारा 3 से 1 की तरफ आना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मार्बल, येलो मार्बल एंड ब्लू मार्बल। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल एंड ब्लू मार्बल। ठीक है, येलो से ब्लू की तरफ और दोबारा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ब्लू मार्बल एंड येलो मार्बल। ठीक है, ये आपने स्टेप याद रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, जब आपके पास एंड का सिंबल आता है तब हम उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, तो जगह कम है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा यहाँ पे आ जाए। तो इस इधर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। ठीक है, ये एक काम हो गया। उसके बाद प्लस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल एंड यानी मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब प्लस, अब ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। ठीक है, प्लस, अब ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट करते हैं, हम इन सभी की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं। यानी येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, येलो मार्बल 5/13 मल्टीप्लिकेशन ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास 2/13 प्लस, अब ग्रीन मार्बल की कितनी है आपके पास 2/13 मल्टीप्लिकेशन, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल कितनी है आपके पास, वो है 5/13। ठीक है, मैं ऊपर निशान लगाता जा रहा हूँ जो लिख रहा हूँ। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितनी है, प्लस ये आपके पास 2/13 मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितनी है आपके पास 6/13 प्लस, अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितनी है आपके पास 6/13 मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितनी है आपके पास 2/13। उसके बाद ये आ रहा है प्लस का सिंबल। फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल कितनी है, वो है 5/13। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितनी है आपके पास, वो है 6/13 प्लस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितनी है 6/13 मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल कितनी है आपके पास, वो है 5/13। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जगह यहाँ पे कम है तो इसको मैं ऊपर वाला ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10/, अब 13 को 13 से करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, प्लस, अब 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, यहाँ तक अब हो गया। अब प्लस, अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 13 को 13 से करेंगे तो 169 आएगा। अब दोबारा प्लस ये वाला, अब 6 को 2 से करेंगे तो आपका आंसर 6×2=12 आएगा, और 13 को 13 से करेंगे 169 आएगा। तो अब ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, प्लस 5 को 6 से करेंगे तो 30 आएगा, 13 को 13 से करेंगे तो 169 आएगा। अब प्लस, अब ये यहाँ तक हो गया। अब 6 को 5 से करेंगे 30 आएगा, और 13 को 13 से करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर सभी का सेम है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 169 आएगा। अब ऊपर वाले को आपने वैसे ही जमा कर देना, यानी 10 + 10 + 12 + 12 + 30 + 30। ठीक है, तो इन सभी को जमा करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 00224, यानी कि एक तो 4 आ गया। ठीक है, अब देखें इधर 3 3 6 7 8 9 और 10, तो ये 104/169 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, डिफरेंट कलर की 104/169। ठीक है।